साथ में एनर्जी ड्रिंक्स भी ले लेते हैं, उसमें टॉरिन होता है, एम्फेटामीन्स होते हैं, तो वो सब जो है वो स्टिम्युलेंट्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब वो ब्रेन को ओवर स्टिम्युलेट कर देते हैं, ओवर स्टिम्युलेशन से ही तो एपिलेप्सी होती है। कहीं भी कोई वीक पॉइंट है, बचपन में सभी गिरे होते हैं, सभी के सर पे कोई ना कोई चोट लगी होती है, और एनवायरमेंटल हमारे इतने वो होते हैं, टॉक्सिन्स हैं, कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर पॉइंट है, वो ट्रिगर हो गया। तो डॉक्टर साहब, अभी डॉक्टर साहब ने एनर्जी ड्रिंक्स की बात की, तो हमने कहा चलो ये बात भी साथ ही क्लियर कर दें, एनर्जी ड्रिंक्स क्यों बुरे हैं? देखो, एक तो उसमें केमिकल्स बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं एनर्जी ड्रिंक्स में। किस तरह के केमिकल्स अब देखो, ये तो हमारे यहाँ वो कंज्यूमर प्रैक्टिस इतनी है नहीं, कंज्यूमर काउंसिल इतनी एक्टिव है नहीं कि जो वो क्लेम कर रहे हैं। मुख्तलिफ ये जो आपके एस्पार्टामीन डाल देते हैं, दूसरे केमिकल्स बेशुमार हैं जो मरीज़ को बजाय इसके कि वो फ़ायदा दें, वो उल्टा नुकसान देने का है। कैल्शियम का लॉस ज़्यादा शुरू हो जाता है, मसलन ये एनर्जी ड्रिंक्स हम लेते हैं, तो हेल्दी डाइट ज़्यादा बेहतर है निस्बतन इसके कि बाकी दूसरे जो हम एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। क्या इन एनर्जी ड्रिंक्स को कॉन्स्टेंटली पीने से हर रोज़ मेरे बच्चों को देखा है बहुत 2-2 3-3 और आउट ऑफ पता नहीं क्या वो पी जाते हैं, तो इससे मेमोरी लॉस, मेंटल वीकनेस, क्या क्या चीज़ उनके सामने आएगी इन फ्यूचर? देखो, एब्सोल्यूट टर्म में तो हम नहीं कहते, लेकिन उसके अपने केमिकल्स के अपने नुकसान हैं। मसलन बाज़ केमिकल ऐसे हम जो ड्रिंक्स पीते हैं उससे दांत ख़राब हो जाते हैं, पेट ख़राब हो जाता है, बाकी और मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो वो एज सच होना चाहिए, और हेल्दी नेचुरल डाइट सबसे बेहतर है। इसको तो हम कहते हैं, जो हमारे डायबिटीज़ वाले दोस्त हैं वो कहते हैं दीज आर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कि जो मोटापा बढ़ाते हैं, ये चीज़ें करते हैं, बाद में डायबिटीज़ हो जाती है। हेल्दी लाइफ और हेल्दी एक्टिविटी और खेल कूद में ज़्यादा रखना चाहिए, इसकी तरफ कम देना। टाइम नहीं है हमारे पास, हम बच्चों को इस तरफ लगा देते हैं, ये करते रहें, ये कर देते हैं। अच्छा जी, वो रात को देर तक पढ़ना है, एनर्जी ड्रिंक्स ले आओ जी। अब वो हर तरह का एनर्जी ड्रिंक का एक ब्रांड भी आ गया है, तो बच्चे छोटे छोटे लगे हुए एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, फैशन हो गया है। एंड इसी तरह जब एनर्जी ड्रिंक पे बात करें तो थोड़ी सी चाइनीज़ सॉल्ट पे भी कर लेते हैं, उससे भी कुछ ब्रेन डैमेज होते हैं। ब्रेन डैमेज एज इट इज़ तो नहीं, बट न्यूरॉन्स, नर्व्स, इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन, वही वाली चीज़ है जिसने डॉक्टर साहब ने कहा कि ससेप्टेबिलिटी। अगर ससेप्टेबिलिटी है, जेनेटिक टेंडेंसी है, तो ये चीज़ें नुकसान करेंगी, अगर नहीं है तो इतना नहीं करेंगी। चीज़ सारी ये है कि जब तक एब्सोल्यूट कोई रिसर्च या वो सामने नहीं आती, जो कि बड़ी मुश्किल होती है, आप देखें स्मोकिंग पे ही एब्सोल्यूट सामने आई हुई है, लेकिन उसके वो नहीं चल पाती और ये सारा। लेकिन द मेन थिंग इज़ कि एतदाल में, डू नॉट एक्सीड एनीथिंग। मे बी इफ़ यू आर ड्रिंकिंग वन इन अ वीक और समथिंग, एक ख़ास इमरजेंसी के उस पर ले लिया वो, दैट वोंट कॉज एज मच डैमेज एज डेली। आजकल जो इतने शिकवे हैं, इतने ये कि बच्चे, आप देखें छोटे छोटे टीनेजर्स की हर रोज़ आप पढ़ते हैं सुइसाइड कर ली है, डिप्रेशन हो ये, व्हाट इज़ दैट द रिजल्ट ऑफ? यही आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ ट्राइंग टू गेन एक्सेप्टेंस। अगर नेचुरल एक एक्सेप्टेंस, नेचुरल एक वो हो ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। हमारा अच्छा, आप लाइफस्टाइल देखें। डॉक्टर साहब, हमारे क्लिनिक की प्रेजेंटेशन हो रही है, बच्चियां जो हैं बेहोश होकर आ जाती हैं। मिर्गी हो गई जी। अरे कितनी देर से मिर्गी है? आधे घंटे से बेहोश है, 40 मिनट से बेहोश है। आम इसको हम कहते हैं साइकोजेनिक सूडोसीजर्स, नॉन एपिलेप्टिक साइकोजेनिक। इसको भी हमें जहन में रखना चाहिए, फैमिलीज वालों को भी देखना चाहिए कि हर बेहोश होना मिर्गी नहीं है। मिर्गी वाला 2 से 5 मिनट, जिस हमारे पैकेज में भी दिखाया, 5 से 10 मिनट तक बेहोश रहेगा, फिर उठ बैठेगा। मिर्गी में हमेशा स्टीरियोटाइप्ड होगा, एक जैसे ही होगा। मिर्गी वाले को चोट लगेगी, इनको चोट नहीं लगती, ये बिल्कुल ऐसे बैठे होते हैं, आधा आधा घंटा 2-2 घंटे बेहोश पड़े हुए हैं। अच्छा, उनका यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। जो आम जिनको ये नहीं होती मिर्गी, और थोड़ा स्ट्रेस फैक्टर है और डिप्रेशन है, दूसरी चीज़ें हैं, वो भी एक वजह है, वो उनको कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस नहीं होगी, उनको कोई और तकलीफ नहीं होगी, हमेशा सुबह के वक्त होगा, शाम के वक्त नहीं होगा। इस चीज़ को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि सोसाइटी में इतना स्ट्रेस आ गया है कि बच्चियां या मर्द हजरात भी वो इसका सहारा लेते हैं कि जी मुझे बेहोश हो गया। कुछ लोग अपने जॉब से भागना चाहते हैं, वो इस किस्म का फेंट करते हैं। तो ये भी क्लिनिशियन के मद्देनज़र होना चाहिए कि हम जब एपिलेप्सी डिस्कस कर रहे हैं तो इसको भी करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जूता सूंघाना, प्याज सूंघाना, ये वाले जो तरीके हैं, ये क्या सही तरीके हैं? जब देखिए अक्सर आपको ऐसे जब किसी को शॉपिंग सेंटर या बाहर चलते हुए इस तरह हो जाता है तो लोग उसके अराउंड में यही कर रहे होते हैं। इज़ दैट द राइट अप्रोच? राइट अप्रोच तो नहीं है, जैसा आपने पैकेज में भी देखा। होता ये है कि जो एक्चुअल एक मिर्गी का दौरा होता है
वो 1 से 2 मिनट रहता है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर है इंसान थका हुआ होता है वो, लेकिन दौरा 2 मिनट में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट। अगर 10 मिनट तक वो झटके ही मार रहा है ना, उसको फ़ौरन इमरजेंसी रूम लेके जाएं। इट इज़ डेंजरस, उसका ब्रेन डैमेज होने का ख़तरा है, वो स्टेटस में जा रहा है और वो तो ये ख़त्म हो जाता है। अब क्या होता है कि आमतौर पे बाज़ार में उसमें गिरे और उसने उसके हाथ पैर अकड़े, वो यूँ होने लगा, उन्होंने देखा लग रहा है कि ये मिर्गी का दौरा है, जल्दी से जूता। अच्छा, जूता भी आम जूता नहीं सुंघाते, जो सबसे पुराना हो वो सबको ढूंढना होगा ना, सबसे पुराना सबसे स्मेली वाला जूता किसका है। उतने में 1 मिनट तो लग जाता है ना। बाय द टाइम वो जूता आता है, बाय द टाइम वो प्याज आती है, वो उसके उस पर की जाती है, बाय दैट टाइम वो खुद ही खत्म हो रहा होता है। exactly. तो इससे ये मिथ पक्की हो गई कि देखो जैसे ही लाते हैं लगाते हैं और वो बेहतर होता है। और चूंकि वो इतना पंजेंट और इतना इरिटेटिंग होता है, तो वो जो उसके बाद थोड़ा सा वो रिलैक्स होके उठता है ना नेचुरली, वो उस वक्त एकदम से उठ जाता है। तो वो उससे एकदम लगता है कि ये है, लेकिन एक्चुअली इट्स नॉट हेल्पिंग और हार्मिंग। जूता ढूंढने के चक्कर में आप उंगली और ये वो नहीं करे, उसके मुंह में उसको झंझोड़ नहीं रहे, तो इन अ वे वो शायद बेहतर है। उससे पेशेंट को जिस वक्त उसको हो रहा हो उसको छेड़े नहीं, जितना छेड़ेंगे उतना मुंह खोल के रखने की कोशिश। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, कई टन्स का फोर्स होता है। अगर खुदा ना खास्ता उंगली उन दांतों के बीच में आ गई तो कट सकती है, और कट के वो उसके हलक में फंस के आपकी उंगली गई, उसका सांस गया। लो जी, तो लो जी। अच्छा, एक्चुअली बात करने को तो बहुत है क्योंकि टॉपिक इस तरह का है, लेकिन वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब एक बॉटम लाइन कहूँगा, ये जादू टोना आसेब नहीं है, इसका इलाज करवाएं और हमारे इसको अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। इसका इलाज ज़रूरी है। बॉटम लाइन यही है कि ये कोई जादू टोना आसेब नहीं है, ये 100% काबिल इलाज तबई मर्ज है और इसका इलाज होना चाहिए। हम सबको इस बात पर मुत्तफिक होना चाहिए सही कि ये बॉटम लाइन है। मैं एक गाँव में गई थी, एक कैंप लगाया हमने मिर्गी के इलाज के लिए ना, एपिलेप्सी में। चंद लोग आए, उधर से एक वो आए, ये हुआ, उन्होंने कहा आप ये लगा दें कि यहाँ पे हर किस्म की मिर्गी, जादू टोना, उसकी दवाइयों से, गोलियों से इलाज होता है, कोई धूनी नहीं, कोई वो नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे 300 से ज़्यादा लोग आ गए रजिस्टर करने पर ना। ओके, देखिए डॉक्टर साहिबा ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि किस तरह के सिम्टम होते हैं। इसको खुदा के लिए किसी और चीज़ के साथ कंफ्यूज करके मैल ट्रीट नहीं कीजिएगा। वक्त हो गया है जी छोटी सी ब्रेक का। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहिबा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के आने का। व्यूअर्स, यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट होगा। स्टे ट्यून्ड।